आसनसोल में बदला सीन क्योंकि आ रही है भोजपुरी क्वीन। जी हां, बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया। परसों ऐलान हुआ और कल उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, कारण निजी बताया है। लेकिन दिल्ली से लेकर के बंगाल तक के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट के उम्मीदवारों में हार के डर से सरेंडर कर दिया है। लेकिन असली कहानी कुछ और है। हम उस असली कहानी को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हीरो की जगह बीजेपी किस हीरोइन को उतारने की प्लानिंग कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पवन सिंह के आसनसोल से लड़ने के नाम के ऐलान के आधे घंटे ही बीते थे कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह को ट्रोल किया जाना लगा। उनके भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर्स शेयर किए जाने लगे। बीजेपी के विरोधी पोस्टर्स के जरिए पवन सिंह की फिल्मों को महिलाओं का अपमान और अश्लील बताकर मुद्दा बनाना शुरू हो गया था। सूत्रों के अगर माने तो इसी के बाद पवन सिंह को टिकट वापस करना पड़ गया। बीजेपी नहीं चाहती थी कि पार्टी की तरफ से ये संदेश जाए कि उनका टिकट वापस लिया गया है, लिहाजा पवन सिंह खुद ने ही निजी कारणों का हवाला देकर सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया। अब सवाल यहाँ ये है कि पवन सिंह के आसनसोल छोड़ने के बाद बीजेपी वहां किसे चुनाव लड़ाएगी। आसनसोल झारखंड से सटा हुआ एक इलाका है और यहाँ बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। साल 2019 में बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर जीते थे। उनके पाला बदलने के बाद इस सीट से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ाया था। अभी वो सांसद भी हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बात की कि बीजेपी आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह को चुनाव लड़वा सकती है। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। बिहार और बिहार से बाहर के भोजपुरी प्रेमियों के बीच अक्षरा लोकप्रिय नाम है। अभी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर भी अक्षरा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। पिछले साल अक्षरा प्रशांत किशोर की जन स्वराज से भी जुड़ी थी, लेकिन पवन सिंह के टिकट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा है कि अक्षरा सिंह बीजेपी की चॉइस हो सकती हैं। असल में आसनसोल का जो ये सियासी समीकरण है उसमें बिहार वोटर्स की जो है भूमिका वो बहुत ही ज्यादा अहम मानी जाती है। आसनसोल में गैर बंगाली वोटर्स करीब 50% हैं। इनमें से ज्यादातर मूल रूप से बिहार झारखंड के रहने वाले लोग हैं जो कि कोयला खदान, स्टील फैक्ट्री में काम किया करते हैं। पवन सिंह से जुड़े विवादों को छोड़ दे तो अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की इस वक्त की सबसे बड़ी हीरोइनों में से एक है जो कि पिछले 10 सालों से काम कर रही हैं। इंस्टा पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली अक्षरा भोजपुरी की दर्जन भर से ज्यादा हिट फिल्में दे चुकी है। साल 2022 के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले बीजेपी ने अपनी विधायक अग्निमित्रा पॉल को उतारा था जो कि हार गई थी। इसलिए बीजेपी की पहली चॉइस यहाँ बिहारी वर्सेस बिहारी ही करने की है कि अगर अक्षरा सिंह ज्वाइन करती हैं तो मामला ऐसा हो जाएगा कि एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा जो कि खुद बिहार के हैं और दूसरी तरफ अक्षरा सिंह जो कि बिहार से हैं, तो ये एक तरीके से बिहारी वर्सेस बिहारी हो जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रखें कि आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी, क्या अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए या नहीं। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं और चुनाव से जुड़े हर एक मुद्दे से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।